नमस्कार, मैं योगेश राणा। कहा जाता है कि जहां पर चार बर्तन होते हैं वहां पर आवाजें आ ही जाती है, लेकिन यहां पर चार बर्तन तो है, आवाजें भी है, लेकिन ये आवाजें सामान्य किस्म की आवाजें नहीं है। यह अस्तित्व को बचाने के लिए मची मारकाट की आवाजें हैं। यह आवाजें अपने घर को बचाने की जद्दोजहद से पैदा हो रही है। यह आवाजें एक दूसरे की टांग को खींचकर अपने दायरे से बाहर कर देने की चाहत से पैदा हो रही है। आप ध्यान दीजिए, इस समय देश में दो तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। एक देश को जीत लेने की राजनीतिक गतिविधि जो भाजपा कर रही है, उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव जीतना है, और वो भी पिछली बार के रिकॉर्ड को कायम रखते हुए। लेकिन इसके उलट एक दूसरी किस्म की राजनीति भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है खुद के घर को बचाने की जद्दोजहद की राजनीति। आप कुछ राजनीतिक तस्वीरें, सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। पहली तस्वीर, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया है, यानी नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी में बिहार को देने के लिए कोई काबिल वारिस नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे को अपनी विरासत को सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। कोई अपनी कमाई को बहुत ही घनघोर मजबूरी में ही किसी दूसरे के बेटे को सौंपने के बारे में विचार करता है। इससे साफ है कि नीतीश कुमार घनघोर संकट में है, और वो खुद को राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के चाहने वाले कह रहे हैं कि वादा किया है तो सत्ता सौंप दे तेजस्वी यादव को, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास के लोग कह रहे हैं कि इस पर फैसला 2025 में होगा। यानी मन साफ नहीं है। यहां एक दूसरे के भले की बात नहीं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने की बात ज्यादा लग रही है। वैसे भी खबरें आ रही है कि जेडीयू में कभी भी टूट हो सकती है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। यानी यह पहली तस्वीर बताती है कि नरेंद्र मोदी जीतने के लिए लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार अपने घर को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। राहुल गांधी इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। वहां पर कांग्रेस का पूरा कुनवा इकट्ठा हुआ रखा है। वहां पर कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें तय किया जाना है कि कांग्रेस अकेले चुनाव में उतरे या फिर किसी अन्य के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरे। अब एक बात को समझिए, कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो उसे विपक्ष की कई पार्टियों और भाजपा से दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करती है तो वो दल कांग्रेस का बचा कुचा वोट बैंक खाकर अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में खुद को मजबूत करेगा। ऐसा सालों से हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस का वोट खाकर ये क्षेत्रीय दल खड़े हो गए हैं। आप कांग्रेस की राजनीति पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस इसी कारण राजनीतिक तौर पर कंगाल हो गई है। इसी कारण कांग्रेस प्रदेशों से गायब हो गई है और देश से भी गायब हो रही है। यानी सीधी सी बात है, कांग्रेस को भाजपा भी निपटाना चाहती है और क्षेत्रीय दल भी निपटाना चाहते हैं। यानी इस सिचुएशन का सार भी यही है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जीतने में लगे हुए हैं। अब तीसरी तस्वीर पर आते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर में घमासान मचा हुआ है। वो एनसीपी को बचाने में लगे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण, ऐसी सिचुएशन, ऐसी तस्वीर मौजूदा देश की राजनीति में अलग अलग हिस्सों में दिख सकती है। अब किस किस का नाम गिनाऊं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तेलंगाना में केसीआर, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, और भी बहुत से नाम गिनाए जा सकते हैं। आप ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि वो बचाव की पोजीशन में नहीं है, वो थोड़ा सा आक्रामक पोजीशन में है। लेकिन एक सच यह भी है कि ये दोनों भी कांग्रेस को ही खा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी खा चुकी है और कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल काम शुरू कर चुके हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक की जो तस्वीर बन रही है, उस तस्वीर को एक लाइन में कहे तो यह कहा जा सकता है कि भाजपा जीतने के लिए चुनावी मैदान की ओर निकल रही है और विरोधी अपने अपने घर और राजनीतिक जमीन को बचाने की पोजीशन में आते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखना है यह पोजीशन बदलती है या फिर इसी पोजीशन में 2024 की लड़ाई शुरू होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार तो किया ही जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप बने रहे मेरे साथ।